नमस्कार सभी को, मैं जया राठौर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तैयारी तक पर। इस वीडियो में अपन देखेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 के भाग बैच से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन पढ़ेंगे गाय के बारे में बेसिक और सबसे अंत में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले वीडियो में पढ़ेंगे गाय की प्रमुख नस्लें। तो जुड़े रहिए हमसे। देखिए गाय के बारे में कि गाय का वैज्ञानिक नाम। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है, भारतीय गाय का है बोस इंडिकस। विदेशी गाय का है बोस टार्टस। और इसका जो कुल है वो है बोविडी। आगे देखिए गुणसूत्र संख्या। तो गाय में गुणसूत्र संख्या होती है वो 2n बराबर 60 होती है। और भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल है जिसकी संख्या है 30। गाय की भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल है 30। फिर देखिए जो गाय का मांस होता है उसको बीफ कहते हैं। जो गाय का मांस होता है उसको क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। और जो गाय का नवजात बछड़ा होता है उसके मांस को क्या कहते हैं? व्हील कहते हैं। गाय के मांस को तो बीफ कहते हैं और गाय के जो नवजात बछड़ा होता है उसे व्हील कहते हैं। और जो गाय की प्रौढ़ावस्था होती है वो 24 से 30 माह की होती है। 2 से 2.5 वर्ष। प्रथम ब्यात आयु होती है गाय की 30 से 40 माह। जो गाय का आवास कहलाता है, जो घर जो रहती है वो क्या कहलाता है? शेड। जो गाय का रहने का जो घर है वो क्या कहलाता है? शेड कहलाता है। आगे देखिए 92वें प्रसव की क्रिया को काविंग कहते हैं। गाय की 92वें प्रसव क्रिया को काविंग कहते हैं। बच्चे को जन्म पर कॉफ कहते हैं। बच्चे को जन्म पर कॉफ कहते हैं। जो युवा नर बछड़ा होता है, जो युवा थोड़ा सा जैसे जन्मते ही बच्चे को तो कॉफ कहते हैं, जो उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है युवा उसे नर को बछड़ा कहते हैं। और जो युवा मादा होती है उसे बछिया कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो गाय का बछड़ा होता है युवा नर उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बछड़ा। और जो युवा मादा होती है उसे बछिया कहते हैं। और जो गाय का प्रौढ़ नर होता है उसे सांड कहते हैं। आगे देखिए प्रौढ़ नर को तो अपन क्या बोलते हैं? सांड। और जो प्रौढ़ मादा है उसे गाय काऊ। और बदिया नर है उसे बैल कहते हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि बदिया नर को गाय के बदिया नर को क्या कहते हैं? उसे इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं कि ब्लॉक कहते हैं। और जो गाय का जो समूह होता है, जो बहुत सारी गायें होती है उसके समूह जो पूछ लिया जाता है कि गाय के समूह को झुंड कहते हैं। इंग्लिश में भी पूछते हैं कि गाय के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। अधिकतर पूछा जाता है कि गाय के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। फिर पूछते हैं कि श्वास गति, कि गाय की श्वास गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो गाय की श्वास गति प्रति मिनट होती है 12 से 20 मिनट प्रति मिनट होती है। फिर है कि गाय का तापक्रम, जो गाय का शरीर का तापक्रम होता है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में पूछे तो 38.6 डिग्री सेल्सियस। फिर है कि हृदय गति, तापक्रम पूछ लिया तो तापक्रम तो अपन ने बता देंगे। फिर है कि हृदय गति प्रति मिनट होती है 50 से 60 मिनट प्रति मिनट। आगे देखिए तापमान निरीक्षण स्थान, जो गाय का जो तापमान अपन चेक करते हैं, जो निरीक्षण करते हैं वो कहाँ से करते हैं? वो गुद्दा से करते हैं। गाय का जो तापमान है उसका निरीक्षण करते हैं वो कहाँ से करते हैं? गुद्दा से करते हैं। फिर है कि श्वास निरीक्षण स्थान, तापमान तो निरीक्षण कहाँ से करते हैं? गुद्दा से करते हैं। और जो श्वास निरीक्षण है वो कहाँ से करते हैं? वो थूथन से करते हैं, जो गाय का ऊपरी भाग होता है, थूथन निकला हुआ उभरा हुआ भाग। फिर है कि रुमन गति का निरीक्षण स्थान,
अब इसमें पूछते हैं कि रुमन गति का निरीक्षण स्थान वो कोख होता है। जो गाय का पेट का हिस्सा होता है एक रुमन, उससे गति का निरीक्षण कहाँ से करते हैं? वो कोख से करते हैं। फिर आगे देखिए, कि गो पशु में नाड़ी निरीक्षण का स्थान पूंछ की कोक्सियल धमनी से करते हैं। अब ये पूछ रखी कि कह रहा है कि गो पशु में नाड़ी निरीक्षण, जो नाड़ी निरीक्षण है वो कहाँ से करते हैं? जो पूंछ की कोक्सियल धमनी है, जो पूंछ के नीचे होती है वो कोक्सियल धमनी होती है, वहां से गाय की नाड़ी का निरीक्षण करते हैं। कोक्सियल धमनी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गाय का, जो गाय है उसकी नाड़ी का निरीक्षण कहाँ से किया जाता है? वो पूंछ की कोक्सियल धमनी से किया जाता है। फिर है कि ब्यात के बाद नाड़ी गति प्रति मिनट वो होती है 50 से 70 प्रति मिनट। गाय की है ब्यात के बाद में नाड़ी गति कितनी होती है? 50 से 70 प्रति मिनट। फिर है कि मध्यकाल, जो गाय है वो मध्यकाल कितने घंटे में रहती है? 12 से 24 घंटे रहती है। मध्यकाल में कितने घंटे रहती है? 12 से 24 घंटे। फिर है कि मध्य चक्कर, जो गाय का मध्य चक्कर होता है वो 21 दिन का होता है। वो वापस से 21 दिन में मध्य चक्कर में आती है, मध्यकाल में आती है उसका मध्य चक्कर। जो मध्यकाल होता है जैसे 12 से 24 घंटे रहता है दिन में, और जो वापस जो मध्यकाल में आती है ना उसे मध्य चक्कर कहते हैं, जो 21 दिन का होता है वो। फिर है कि अंडाणु सरण, वो कितना होता है? 12 घंटे। प्रजनन का ठीक समय मध्यकाल का अंतिम 8 घंटे हैं। फिर आगे देखिए, गर्भकाल। अब ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? जो 282 दिन का होता है। अधिकतर अपन को पूछा जाता है एग्जाम में, गाय का पूछ लेते हैं, भैंस का पूछ लेते हैं, बकरी का पूछ लेते हैं। इनका सबका गर्भकाल याद होना चाहिए। तो गाय का गर्भकाल पूछे तो कितना है? 282 दिन। फिर है कि ब्याने के बाद पुनः मध्यकाल में आने का समय है 4 से 12 सप्ताह। एक बार जब पशु ब्याह जाता है, जैसे गाय है वो ब्याह जाती है, उसको वापस मध्यकाल में आने का समय कितना है? 4 से 12 सप्ताह। फिर है कि प्रजनन का ठीक समय है 2 से 3 माह। गाय के बछड़े को मां से अलग रखकर पालना क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है, विनिंग। ये भी पूछा जाता है कि गाय के बछड़े को मां से अलग रखकर पालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं उसको। फिर है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित 2 संकर नस्ल, जो गाय है उसकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित 2 संकर नस्ल है। 2 संकर नस्ल है, कौन कौन सी है? एक तो है कर्ण फ्रीज और एक है स्विस। तो कर्ण फ्रीज का जो संकरण है वो किससे है? एक तो थारपारकर की मादा से, और एक है होलिस्टियन फ्रीजियन का नर। तो अपन को याद रखना है कि एग्जाम में पूछ लेता है कि कर्ण फ्रीज का संकरण किससे है? जो थारपारकर की तो मादा और होलिस्टियन फ्रीजियन का नर। तो इसके ट्रिक से समझ आना कि फ्रीज, कर्ण फ्रीज, तो फ्रीज है तो होलिस्टियन फ्रीजियन का नर है, तो या लास्ट में फ्रीजियन आ जाए तो समझ लेना कि कर्ण फ्रीज का इसमें संकरण है। फिर दूसरा है स्विस, तो स्विस का संकरण है साहिवाल की तो मादा है और ब्राउन स्विस का नर है। तो इसमें भी देख लो सीधा सीधा वो लग रहा है लॉजिक की स्विस, तो इसमें है ब्राउन स्विस, ये ब्राउन स्विस का नर है, तो इसका इससे संकरण हो गया। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखिए, इलाहाबाद कृषि संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित 2 संकर नस्ल। अब ये है कि इलाहाबाद कृषि संस्थान से विकसित 2 संकर नस्ल है, वो कौन सी है? एक तो सिंध मादा है, जो है वो जर्सी नर है, और एक है सिंध मादा, वो जरसिंध नर है। एक तो जर्सी का जो जर्सी नस्ल होती है उसका तो नर है जो सिंध मादा है, और एक है जर सिंध, जो दोनों एक ही है, जर और सिंध, उसका नर है। फिर आगे देखिए, टेलर नस्ल संकरण है पटना के पास देसी नस्ल आयरशायर सांड। जो टेलर नस्ल संकरण है पटना के बाद देसी नस्ल आयरशायर सांड। फ्रिजवाल नस्ल संकरण फ्रीजियन साहिवाल।
जो फ्रिजवाल नस्ल है उसका संकरण है फ्रीजियन साहिवाल। फ्रिजवाल नस्ल का संकरण है फ्रीजियन साहिवाल से। सुनंदनी नस्ल संकरण है 1963 में केरल में इंडो स्विस योजना के अंतर्गत ब्राउन स्विस देसी गाय दुधारू नस्ल साहिवाल का विकास कब व कहाँ किया गया? पूसा संस्थान, नई दिल्ली। तो इसमें ये कह रहा है कि सुनंदनी नस्ल संकरण है 1963 में केरल में इंडो स्विस योजना के अंतर्गत ब्राउन स्विस देसी गाय दुधारू नस्ल साहिवाल का विकास कब व कहाँ का किया गया? तो वह पूसा संस्थान, नई दिल्ली में। भारत में विश्व की 16% गाय व सर्वाधिक गाय मध्य प्रदेश में है। ये पूछा जाता है कि गाय में सर्वाधिक गाय कि भारत में सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती है? तो वो है मध्य प्रदेश में। तो भारत में विश्व की 16% गायें पाई जाती है। फिर आगे है, राजस्थान में सर्वाधिक गाय उदयपुर में है 11.39 लाख। राजस्थान में सर्वाधिक गाय है उदयपुर में 11.39 लाख। भारत में पाए जाने वाला सर्वाधिक पशु है गाय। विश्व में पाया जाने वाला सर्वाधिक पशु है गाय। फिर आगे देखिए, भारत का विश्व में गाय संख्या में स्थान है द्वितीय। भारत का विश्व में गाय संख्या में स्थान है द्वितीय। फिर एक विदेशी नस्लों का प्रमुख लक्षण है। जो विदेशी गाय होती है ना, उनका प्रमुख लक्षण क्या है? कुब्बड़ रहित होना। तो अगर कभी भी अगर कि दो गाय में जो देसी और विदेशी नस्ल होती है ना, उसका जो पहचान होती है ना, उसकी ये पहचान होती है कि जो विदेशी नस्ल होती है वो कुब्बड़ रहित होती है। कुब्बड़ किसे कहते हैं? तो थुत्तन होता है ना गाय के ऊपर, उसे कुब्बड़ कहते हैं। वो कुब्बड़ रहित होती है। भारतीय नस्लों की प्रमुख विशेषता है कि वो कुब्बड़ पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुब्बड़ कौन सी नस्ल में पाया जाता है और कुब्बड़ रहित कौन सी नस्ल है? तो कुब्बड़ कौन सी नस्ल में? भारतीय नस्लों में कुब्बड़ पाया जाता है, और जो कुब्बड़ रहित होती है वो विदेशी नस्ल होती है। फिर कि भारतीय नस्लों में गाय की सबसे भारी नस्ल है, ये भी पूछा जाता है कि भारतीय नस्ल में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? वो है कांकरेज। फिर है कि विदेशी नस्ल में गाय की सबसे भारी नस्ल होलिस्टियन फ्रीजियन। तो भारतीय नस्लों में पूछे तो कांकरेज, और विदेशी नस्ल में गाय की सबसे भारी नस्ल पूछे तो होलिस्टियन फ्रीजियन। फिर है कि डेयरी पशुओं में सबसे सुंदर व आकर्षक गाय की नस्ल है, वो है आयरशायर। ये भी पूछा जाता है कि सबसे सुंदर व आकर्षक गाय की नस्ल है, वो है आयरशायर। अब देखिए अपन गाय की नस्लों का वर्गीकरण देखेंगे कि एक तो है गाय की दुधारू नस्ल। गाय की दुधारू नस्ल भारतीय नस्लें जो कौन कौन सी है? सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी, देवनी। तो इसका याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है? सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी, देवनी। तो सिंधी का सी हो जाएगा और साहिवाल का सा हो जाएगा, तो सी सा। ठीक है। गिर का गी हो जाएगा, राठी का रा हो जाएगा, तो गिरा दे, और देवनी का दे हो जाएगा, तो सीसा गिरा दे। ये ट्रिक से याद रख लेना अगर ऐसे याद नहीं रहे तो। कौन कौन सी नस्लें हैं गाय की? दुधारू सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी, देवनी। फिर आगे देखिए, अपने दुधारू नस्ल देख ली। अब देखते हैं भारवाहक भारतीय नस्लें। भारवाहक नस्लें एक तो है अमृत महल, एक है कांगायम, फिर है हलीकर, खिल्लारी, नागौरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये अधिकतर पूछी जाती है भारवाही नस्लों में। पंवार, बछौर, बरगुर,
केन कथा ये भी पूछी जाती है। खेरीगढ़, गंगातीरी, मालवी। तो ये भारवाहक नस्लें याद रखना है आपको। ये अमृत महल ये भी बहुत से एग्जामों में पूछी जाती है। अमृत महल कि अमृत महल नस्ल है वो गाय की कौन सी नस्ल है। जैसे पूछ लेते हैं कि बताओ दुधारू है या भारवाहक है या द्विप्रयोजनीय नस्ल है, ये अपन को याद रखनी होती है। तो ये कौन सी है, ये भारवाहक नस्ल है। फिर आगे भारतीय गाय की द्विप्रयोजनीय नस्लें। तो अपने दुधारू पढ़ ली, भारवाहक पढ़ ली, अब अपन पढ़ेंगे द्विप्रयोजनीय नस्लें। द्विप्रयोजनीय का मतलब होता है दोहरे उद्देश्य की प्रणाली से पाली जाने वाली। दोहरे मतलब दूध वाली और एक होती है मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली। मांस और दूध दो उद्देश्य, दोहरे उद्देश्य से पाली जाने वाली नस्ल कौन कौन सी है। देखो एक है थारपारकर, फिर है हरियाणा, कांकरेज, अंगोल, मेवाती। ये कांकरेज है ना, ये अपन ने पहले भी पढ़ी थी जो विश्व की भारवाहक नस्लों में। ये भारवाहक नस्ल भी है और ये द्विप्रयोजनीय नस्ल भी है, याद रखना। अंगोल, मेवाती, राठी, कृष्णाधारी, गौलाओ, निमाड़ी, सिर, गाबलाब, देवली, पंगानूर और डांगी। तो अधिकतर ज्यादा अंगोल हुई, थारपारकर हुई, हरियाणा, कांकरेज, मेवाती ये ज्यादातर पूछी जाती है। आगे देखिए, जो गो पशु का जगत होता है वो कौन सा होता है, जानता होता है। गो पशु का विभाग है वो रज्जुकी होता है। गो पशु का वर्ग है वो स्तनधारी होता है। गो पशु का गण है वो आर्टियोडेक्टाइला होता है। आर्टियोडेक्टाइला होता है। फिर अब अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो है करनाल, करनाल हरियाणा में। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो अविकानगर, गजनेर, महेंद्रगढ़, मखदूम। तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मखदूम में। फिर देखिए अगला कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई। जो डेयरी विकास निगम की स्थापना है वो किस वर्ष में की गई। 1970, 75, 80 या 85। तो इसकी की गई थी 1975 में। फिर अगला देखिए, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर की स्थापना हुई थी। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 60 में, 62 में, 58 में या 75 में। तो इसकी हुई थी 1962 में। फिर अगला देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। एनआरसी ऑन कैमल कहाँ स्थित है। जैसलमेर, तबीजी अजमेर, जैसलमेर, तबीजी अजमेर, बीकानेर, अविकानगर, टोंक। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र पूछे तो वो कहाँ है, बीकानेर में। फिर अगला देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो ये राज्य पूछ रहा है तो ये है राजस्थान में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में है। फिर अगला देखिए, जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग में उपयोग का विज्ञान कहलाता है। जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग में उपयोग का विज्ञान कहलाता है एनिमिज्म, वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी साइंस। तो ये क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री।
फिर अगला है, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? पशुओं में ब्रीडिंग किस प्रकार का होता है? प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन, भ्रूण प्रत्यारोपण या फिर सभी? तो ये होता है सभी प्रकार, यानी कि प्राकृतिक जनन भी होता है, कृत्रिम जनन भी होता है और भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है। फिर है, नवीनतम 20वीं पशुगणना 2019 के आंकड़े कब जारी हुए? नवीनतम 20वीं पशुगणना 2019 के आंकड़े कब जारी हुए? तो ये है 1 मार्च 2021, 16 अक्टूबर 2020, 16 अक्टूबर 2019 या 16 अक्टूबर 2018। तो ये हुए थे 16 अक्टूबर 2019। फिर है लास्ट क्वेश्चन, नवीनतम 20वीं पशुधन अनुसार भारत में कुल गणना 2019 के आंकड़ों के पशुधन संख्या कितनी है? दो हजार उन्नीस के आंकड़ों के पशुधन संख्या कितनी है? वह 535.78 करोड़।